वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। महंगाई की दुहाई देते अवाम बिलबिला उठे हैं क्योंकि एक हफ्ते बाद हुकूमत ने दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर 30 रुपये का इजाफा कर दिया है। IMF की कर्ज की अगली किस्त लेने के लिए कौम से खराज लिया जा रहा है या हुकूमत ये फैसला बहुत मजबूर होकर कर रही है। इस बहस से कतई नज़र हकीकत यह है कि महंगाई को पर लग गए हैं। यही नहीं, बिजली की फ़ी यूनिट 7 रुपये 91 पैसे का झटका आवाम को पहले ही लग चुका है। घी और खुर्दनी तेल में 213 रुपये का यकमुश्त इजाफा हो चुका है। हुकूमत मुश्किल फैसलों और माशी तबाही से बचने के नाम पर ये सब कर रही है, लेकिन अपोजिशन की जानिब से मखलूत हुकूमत पर इल्ज़ाम है कि अवाम महंगाई से पिस रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म अपने 3 रोज़ा दौरे तुर्की पर 54 अफराद जो हैं वो लेकर कसीर डेलीगेशन एक लेकर वो गए हैं। अब ये सवाल बिल्कुल अहमियत का हामिल है कि एक तरफ हालात की खराबी और मुश्किल फैसलों की बाज़गश्त और दूसरी तरफ ऐसे इल्ज़ामात लगेंगे तो वो हुकूमत जो अवाम को सब्र की तलकीन कर रही है उस पर कोई एतबार रहेगा या नहीं। प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट पे इस पर डिस्कशन होगी। बिलाल कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। साथ ही साथ अली मोहम्मद खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। दोनों मेहमानों की जानिब जाने से पहले ज़रा अवाम का क्या रद्द अमल, जब ये पेट्रोल महंगा मजीद हुआ, 30 रुपये महंगा और हुआ, तो अवाम का क्या रद्द अमल है, ज़रा वो सुन लेते हैं। पेट्रोल की कीमत कम करें, दिन में दिन बढ़ती जा रही है, क्या करें? पाकिस्तान के अवाम कहाँ जाए? असा सोचा कि साड़ा फायदा होएगा, मगर इन्हें साड़ा लक तोड़ता है वा। और गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? अभी तेल भरवाने आए तो पेट्रोल वाले तेल नहीं दे रहे। ये हुकूमत इतनी खास नहीं है, इसको हम नहीं मानते इस हुकूमत को। दिहाड़ीदार तबके की रोजगार जिंदगी पर पूरा असर पड़ेगा, लिहाजा हुकूमत से अपील है कि ये फुल वापसी ले। इस हुकूमत ने हमें तो जलील कर दिया। हम तो नून लीग के सपोर्टर थे, ये हमारा मुकाला किया इन्होंने। अच्छा बिलाल साहब, जब ये नो कॉन्फिडेंस नहीं आया था उससे पहले जब आपसे पूछा जाता था, आप कहते थे इस हुकूमत को चलता करना है, इसको भेजना है क्योंकि इन्होंने आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है, तो उस वक्त आप लोग कहा करते थे कि अगर हम महंगाई को कम नहीं कर सके तो हम उसको कंट्रोल कर लेंगे, हम उसको यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। लेकिन आपके तकरीबन इस वक्त जो 52 दिन हैं उसमें महंगाई को, जैसे मैंने इब्तिदाई में भी कहा, ऐसा लगता है जैसे पर लग गए हैं। अब क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्या है? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अवाम इस वक्त कुछ बिलीव करने को तैयार नहीं है। आपने कहा कुछ और था, आपका कॉल ऑफ फेल में इस वक्त तजाद जो है वो खासा नज़र आ रहा है। अवाम इस वक्त कह रहे हैं कि ये हुकूमत लगता है कि गुर्बत तो ख़त्म करने नहीं आई, गरीब ख़त्म करने अलबत्ता ज़रूर आई है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी देखिए, सबसे पहले तो ये जहन में रखें कि हमारी हुकूमत को आए हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए, और दूसरी बात ये कि ये महंगाई की जो शरह आप 2018 से 22 तक मुसलसल देखती रही हैं PTI की हुकूमत के अंदर, वो भी सबके सामने आया है कि 15,000 रुपये का जिसका राशन 2018 में डलता था वो 30,000 में भी अब राशन नहीं डाल सक रहा था। जो शख्स 800 रुपये दे के बिजली का बिल सिर्फ घर में 2 बल्ब और 1 पंखा चलाता था, वो आज जब इमरान खान साहब छोड़ गए उस वक्त 3,000 रुपये के साथ भी एक फैमिली को एक कमरे के अंदर बैठा के 2 बल्ब और पंखा नहीं चला सक रहा था। तो ये हक़ाइक़ थे जब हम आए थे। और आपको याद होगा कि जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात हुई थी तो उस वक्त ये जब इनको नज़र आ गया कि ये जा रहे हैं, इमरान खान साहब और इनकी हुकूमत जब इनको नज़र आया ये जा रहे हैं, तो उन्होंने ये बारूदी सुरंग जो है बिछाई और ये एक अनसस्टेनेबल सी सब्सिडी अनाउंस की, जो कि ना सिर्फ एक ख़जाना जो खाली था, जिसके फिजिकल डेफिसिट रिकॉर्ड फिजिकल डेफिसिट ऑलरेडी हम कर चुके थे, उस ख़जाने खाली होने के बावजूद इन्होंने 120 अरब तकरीबन माहाना में पिछले महीने सब्सिडी देनी पड़ी है, वो दी। मगर साथ ही साथ खुद ही जो IMF के साथ एक प्रोग्राम कमिट किया हुआ था उस पर रेनेग किया, उस प्रोग्राम के खिलाफ गए, जिसकी वजह से IMF का प्रोग्राम स्टॉल भी हुआ और आपने देखा हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी प्रेशर में आए। ये सारे मसाइल ये जानबूझ के, जानते हुए, या तो उनको समझ नहीं है तो फिर बिल्कुल ही अल्लाह उनका मतलब क्या इनको हिदायत दे, मगर ये जानते थे कि ये क्या अजाब खड़ा करके जा रहे हैं। ये सिर्फ वही बात थी कि अगर मैं कुर्सी के साथ नहीं चिमट सकता तो मैं हर चीज़ को आग लगा के जाऊँगा। अच्छा, अब आप देखिए, ये हक़ाइक़ हमने पहले भी ये सेंसिटाइज करना शुरू कर दिया था हुकूमत लेने से पहले कि ये बारूदी सुरंग बिछा रहे हैं, मगर देखें हमने वही फ़ैसला करना है जो आवाम के हक़ में है, जो ज़िम्मेदाराना फ़ैसला है।
हमने इनकी तरफ पॉपुलिस्ट मेजर्स इसलिए नहीं करने कि क्योंकि आवाम को हमने देखना है कि सही चीज़ और सही फैसला क्या है। और एट द मोमेंट क्योंकि खजाना खाली है, क्योंकि आपका IMF का प्रोग्राम भी स्टॉल्ड है, आपको पहले पता थी। जी एंड इसलिए व्हिच इज व्हाई आपसे इससे नो कॉन्फिडेंस से एक हफ्ता पहले भी हमें पता था। तो हमारे लिए आसानी चीज, जहां पे इस वक्त महंगाई है, अगर उसको कम ना कर सके तो यही रोक लेंगे। मगर रोके अभी तो 2 महीने भी नहीं हुए, मगर पहले तो हमें एक करेक्टिव मेजर्स लेने होंगे ना जी। अब आप देखें एक खजाना अब ऐड हो रही है ना चीजें। नहीं, नो नॉट एट ऑल। निकाल के दिखा सकती हूँ, शायद खाकान अब्बासी, आपके दीगर लोग, नहीं, आप दिखा लें। शायद खाकान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं जो इस सब्सिडी को अपोज कर रही हैं, सब्सिडी के अनाउंसमेंट के बाद कर रही हैं। बट ये भी साथ कहा जाता था टॉक शोज में आके, जब हम पूछते थे आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, तो हमें ये कहा जाता था कि अगर हम महंगाई कम नहीं कर सके तो कम से कम इसको यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। और मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ कि अगर आपने पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस अभी ना बढ़ाई होती तो उससे बहुत बड़ा अजाब सामने आ सकता था। अगर आप ऑलरेडी 120 अरब रुपए कर्जा लेके ही पेट्रोल की सब्सिडाइज कर रहे हैं, अगर आपका IMF का प्रोग्राम रिवाइव ना हो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्रिटिकल लेवल पे चले जाएं, तो उस तरह की जो माशी तबाही वो एक और लेवल की है। और मैं साथ साथ ये ज़रूर कहना चाहूँगा जी कि देखिए, अगर ये शहबाज शरीफ साहब को जितना बतौर वज़ीर आज़म उनको जितना एहसास था इस चीज़ का कि इससे कितना ये मुश्किल फ़ैसला है, इसीलिए उन्होंने इसके साथ साथ एक रिलीफ प्रोग्राम भी अनाउंस किया है। बट यकीन करें इंटरनल डिस्कशंस भी काफ़ी इंटेंस हुई हैं। मगर इवेंचुअली अगर ये हुकूमत ना इस चीज़ को समझती कि ये फैसला किए बगैर और भी ज़्यादा मुश्किलात आती सामने, तो ये मुश्किल फैसला था और हमारे लिए सियासी तौर पे भी एक मुश्किल फैसला, मगर ये जिम्मेदाराना फैसला है। इस वक्त ये है कि आप लोग आने से पहले कहते थे हम आएंगे तो ये जो नालायक हुकूमत है इससे हम जान छुड़वाएंगे और आवाम को हम रिलीफ देंगे। तो आवाम को तो ये था कि आते ही आप रिलीफ देंगे। खैर एनीवे, मैं ज़रा अली मोहम्मद खान साहब की तरफ चलती हूँ। अली मोहम्मद खान साहब, इस वक्त आम आदमी जो है ना, अगर आप उससे बात करें, सड़क पे जाकर किसी से बात करें, तो वो सियासतदानों से जो है ना वो खासा इस वक्त बददिल हो चुका है, मुतनफ़िर हो चुका है, और काफ़ी जो एक बदअतमादी की फ़िज़ा है वो उसमें जो है वो पाई जाती है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि लॉन्ग मार्च माजी में इन्होंने भी किया, लॉन्ग मार्च PDM करती रही, उससे महंगाई कभी नीचे नहीं आई। अभी आप भी अपना मार्च लेके आ रहे थे, जैसे आप लोग जो है वो वापस गए, आई बिलीव 2 दिन बाद इन्होंने पेट्रोल की प्राइस 30 रुपये बढ़ा दी। तो ये लॉन्ग मार्चेस तो सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए, माजरत के साथ अपनी सियासत के लिए जो है वो किए जाते हैं। अवाम के लिए तो अवाम कहते हैं हमारे लिए तो कुछ नहीं हो रहा। आप क्या अचीव कर लेंगे इस लॉन्ग मार्च से? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। लॉन्ग मार्च हकीकी आज़ादी मार्च तो ज़ाहिर है महंगाई के लिए तो नहीं था उस वक्त। वो तो जिस इशू पे था आपको भी पता है, मैं भी पता है कि अपने मुल्क के अंदर हमारे जितने भी आपस में इख्तिलाफात हों, नून से हों, पीपल्स पार्टी से हों, फजल रहमान साहब की जमात से हों, लेकिन एक बात पे हमारा इत्तेफाक होना चाहिए कि हमारी मुल्क में रजीम चेंज सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के होगी और हमारे वोट की ताकत से अवाम फैसला करेंगे कि खान साहब ने चलाना है या मियाँ साहब ने चलाना है। ये जो हमारा मार्च था ये तो इसी नुक्ते पे था कि हमने अपने मुल्क कागजों में जो है 47 में आज़ाद हो चुका है, 1947 में, और हम सॉवरेन स्टेट कागजों में, अगर कागजों में तो अमल में क्यों नहीं है? आज अगर ये हुकूमत जो साहब की है, शहबाज शरीफ साहब की इम्पोर्टेड हुकूमत जो बैठी है, सबसे पहले तो ये सवाल होना चाहिए कि बगैर मैंडेट के जब आप आते हैं, जब आपके पास अवामी मैंडेट नहीं होता और जब एक आर्टिफिशियल एक सुपर हाइब्रिड तरीके से आप बैठते हैं, यही होता है आपके साथ। आपके पास कोई अल्टरनेटिव प्लान अगर नहीं था तो देखिए सबसे बड़ी मॉरल हिपोक्रेसी या इंटेलेक्चुअल करप्शन क्या होती है? वो ये होती है कि आप किसी को फॉल्स होप्स दें। आपको पता था कि मसले मसाइल हैं, मुश्किल सूरत हाल में इमरान खान साहब ने IMF के सामने खड़े होकर आवाम को जितना रिलीफ दे सकते थे उन्होंने दिया। जो हमारे 3.5 साल में पेट्रोल प्राइसेस में इंक्रीज हुई, उससे ज्यादा आपने 2 महीने के अंदर कर दिया। लेकिन ये तो आप IMF के साथ डील आप करके आए थे ना, दस्तखत तो आप करके आए थे। बल्कि अभी तो ये भी है कि इसमें से PDL जो है वो उस पर भी बात की जा रही है, 17% GST जो है उस पर भी बात की जा रही है। तो वो तो डील तो आप करके आए थे। मैं ये नहीं कह रही कि इन्होंने जो फैसला किया है इससे इनको बिल्कुल जो है जो इनके पुराने वादे और जो इन्होंने दावे किए थे उससे बरी जुमा हो जाए, बट ये यू साइंड ऑन द डॉटेड लाइन। इनकॉम्पिटेंस जो है वो तो बर्दाश्त नहीं है, लेकिन इनकॉम्पिटेंस के साथ अगर इनसेंसिटिवनेस आ जाए कि आप में संगदिली आ जाए, संगदिल
अली मोहम्मद खान मेरे ख्याल है ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली जो चीज़ है जो नज़र आता है वो ये कि माजी की हमारे मेरे ख्याल है मुल्क में यही होता है कि एक जो जाने वाली हुकूमत है वो कहती है आने वाली ख़राब है, आने वाली कहती है पिछली वाली कुछ छोड़ के नहीं गई। अली साहब से दोबारा जो है वो मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो बात ये की जा रही है कि बेशक इन्होंने आके वो फैसले इम्प्लीमेंट किए हैं, लेकिन ये फैसला साजी जो है पिछली हुकूमत जो है वो करके गई थी, अली मोहम्मद खान साहब की हुकूमत जो है वो करके गई थी। और अभी इंडिया ये है कि बिलाल साहब मज़ीद पेट्रोल और महंगा होगा। जी देखिए, इसके मतलब मैं अभी आपको कुछ कह नहीं सकता, मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा क्योंकि ये वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है और जब फैसला होगा तो इट वुड बी